दोस्तों, मैं कल एक वीडियो बनाने वाला था, जो बोल सकते हैं अजीत भारती काफ़ी मशहूर हैं, पत्रकार भी हैं, पहले ऑप इंडिया में काम करते थे, बाद में डूओ पॉलिटिक्स लेके आए और आजकल उनका अपना अजीत भारती के नाम से चैनल है, काफ़ी पुराना चैनल। और मनमोहन सिंह के जो देहांत हुआ, उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया कि जो जिस तरह से मीडिया में मनमोहन सिंह के ऊपर चर्चा हो रहा है, कि हर लोग बोल रहे हैं मनमोहन सिंह बहुत महान प्राइम मिनिस्टर थे, इस तरह का। तो उसका ब्रेकडाउन किया उन्होंने एक में उसमें उन्होंने जो एक्स पे पटेल हैं कोई, उनका सहारा लिया, उनके ट्वीट का सीरियल ट्वीट है उसके बारे में। तो मैं इस पे वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन चूँकि किन्हीं कारणों से पर्सनल रीज़न की वजह से बना नहीं पाया। मैं उस पे ज़रूर बनाऊँगा वीडियो कि मैं क्या सोचता हूँ और कहाँ तक मैं सहमत हूँ, ये ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि इस जो मुद्दा है उठाया उन्होंने, उस पे वीडियो बनाना बनता है। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली में आप जानते हैं कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे केजरीवाल की घबराहट बढ़ती जा रही है। और केजरीवाल केजरीवाल की यही घबराहट, जो बार-बार उनके लीडर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल, ये दर्शाता है कि केजरीवाल इस बार बहुत ही पैनिक मोड में है और कहीं न कहीं उनको अपने हार का दर्शन दिख रहा है। मैं इसके पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि केजरीवाल जो है दिल्ली का चुनाव हार सकते हैं और मैं उसके रीज़न भी बताया। फिर आज कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि केजरीवाल जो हैं वो बहुत ही पैनिक नज़र आ रहे हैं और ये रीज़न ये है। दोस्तों, केजरीवाल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने क्या-क्या बोला, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो बीजेपी है वो किसी तरह से चुनाव जीतना चाहती है और उसके लिए सारे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन लोटस चला रही है, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि करीब 15 दिसंबर से चल रहा है ये काम और उन्होंने कहा कि 15 दिनों में इन्होंने लगभग 5,000 वोटों को डिलीट करने और 7,500 वोटों को जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दी है। अगर आप विधानसभा में कुल वोटर्स के लगभग 12% को प्रभावित करें तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है, ये केजरीवाल का कहना है। और देखिए, उसके बाद केजरीवाल ने जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको चेताया भी है कि जो फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग गलत काम मत करना, कागजों पर आपके साइन होंगे, जिस दिन सरकार बदलेगी तब एक्शन आप पर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने के एप्लीकेशन में हो रही बढ़ोतरी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा। अब ये कहने का क्या मतलब है कि केजरीवाल, मैंने बोला ना कि केजरीवाल बहुत पैनिक मोड में है। कोई उनके पास तथ्य आज तक, लोगों को धीरे-धीरे अब पता चला है कि केजरीवाल के पास कोई तथ्य नहीं होता है। वो हमेशा से आरोप लगाते हैं, गायब हो जाते हैं। और हमेशा से हर दूसरे दिन उनके पार्टी का सारे ऐसे ही कहते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। कल 7 बजे, कल 11 बजे, कल 4 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं हम। और आतिशी को देखा होगा जब केजरीवाल जेल में थे, डेली वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डेट देती थी कि कल एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम बीजेपी के ऊपर। लेकिन आज तक वो खुलासा हो नहीं पाया। वो हमेशा से बोलते हैं कि बीजेपी ने हमें पैसा दिया, हमको हराने के लिए हमारे पार्टी के वर्कर को खरीदने का प्रयास किया, तो हमारे एमएलए को खरीद रहे हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने जब भी मांगा कि भाई आप वीडियो, कोई तो क्लिप होगा, वीडियो ऑडियो कोई भी फुटेज होगा, आप प्रूफ दो, लेकिन आज तक वो दे नहीं पाए, आज तक। तो केजरीवाल का ये आदत है कि वो फैक्ट नहीं है। और इसी मुद्दे पर संजय सिंह ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो अपने बीवी अनीता सिंह का, जो पता नहीं किसी चीज का जेरोक्स लेकर आया, बोले कि इनका नाम काटने के लिए एप्लीकेशन गया है। अरे भाई, अब मैं आधार कार्ड का जेरोक्स लेके बैठ जाऊंगा, बोलूंगा आधार कार्ड, तो 50वें आधार कार्ड लेके जेरोक्स बैठ जाओ। अरे कोई पत्रकार ये पूछने को तैयार नहीं भाई, यार जेरोक्स पेपर दिखाने से थोड़े ना हो जाए कि काटने जा रहे हो आप, या काटने के लिए कोई एप्लीकेशन दिया हुआ, कोई प्रूफ होना चाहिए। जिस तरह से जो वहाँ के बीजेपी के सचदेवा जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके ऊपर और उन्होंने बताया कि नरेला से लेकर कई जगह जो जो केजरीवाल के लोग हैं, मतलब हर जगह 40 से लेकर 60 साल के उम्र तक का लोगों का नया वोटर बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल उठाया, वो लिस्ट भी लेके बैठे थे कि देखिए 1000 नरेला में है तो कौन से विधानसभा, पूरा लिस्ट के साथ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके पास एक फैक्ट तो था कि भाई उन्होंने पूरा
वोटर लिस्ट लेके बैठे थे, किसका किसका नाम है, सबका नाम दिए कि भाई 40 से लेकर 60 साल तक के लोगों का नाम है। वो उन्होंने पूरा फोटो के साथ, जो आपने देखा होगा जब भी आप चुनाव देने जाते हैं तो वोटर लिस्ट होता है, उसमें फोटो होता है, आपका नाम और एड्रेस होता है, तो वो लेके बैठे थे वो। ऐसे नहीं कि मतलब वो बोल दिए और हवा में, जैसे केजरीवाल साहब आते हैं, हवा में सब बातें होते हैं कि उनको सूत्रों से पता चला है। उनको गुजरात के चुनाव के दौरान बोले कि उन्होंने मतलब जो अंदर के सीबीआई ने उनको बताया कि भाई आप चुनाव जो है बीजेपी हारने जा रही है। मतलब उनका हर जगह आदमी है, मतलब पीएमओ में भी आदमी है जो पीएमओ को नहीं पता है, प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि वो ये घटना कुछ घट रही है, वो केजरीवाल को पता होता है। और फिर बोलेंगे कि भाई ये सब तो मतलब बीजेपी की सेटिंग है। जब तुम इतनी बड़ी सेटिंग है कि जो पीएमओ में अंदर सेट कर रहे हो, एनआईए में, एनएसए सब जगह सेटिंग कर रहे हो, सीबीआई में तुम्हारी सीडी सेटिंग है, ईडी में तुम्हारी सेटिंग है, और फिर भी बोल रहे हो कि मतलब तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा। भाई तुम्हारी तुम्हारी इतनी पकड़ है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि उसके बाद उन्होंने अपने रिकॉर्ड दिखाया कि भाई देखो, ये जो हर दिन अगर मान लीजिए किसी नया वोटर को डालोगे तो 18 साल का होगा। जैसे मेरा बेटा जो है अभी 18 साल का हुआ, तो उसका मैं बनवाऊंगा तो नया वोटर लिस्ट आएगा। मैं 18 साल कंप्लीट हुआ तो मैं उसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। 40 साल का व्यक्ति और एक दो नहीं, मान लीजिए इक्का दुक्का किसी को छूट गया हो, उन्होंने हजार हजार बंच में ऐसे लेके आए वोटर लिस्ट जिनका नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया गया है। आप सोचिए ये जोड़ा गया है। तो किस तरीके से केजरीवाल जो है एक मतलब, अब सच्चाई क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किस तरह से केजरीवाल एक पैनिक मूड में है। जो आप सोचिए कि अभी सारा जो विधानसभा चला गया तिलहंडे में, अब सारा फोकस जो है, जो संजय सिंह का भी है, उनके दिल्ली जो विधानसभा है, जो केजरीवाल का विधानसभा, उसी पे फोकस है। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब वो पूरी तरह से वहां पे परेशान है। अभी तो मैं समझ आया कि संदीप दीक्षित भी वहां से लड़ रहे हैं। तो अभी केजरीवाल को ये डर है कि जो भी मुस्लिम मतदाता है, अगर वो वोट बट गया और वो अगर कांग्रेस को वोट दे दिया, तो केजरीवाल ये चुनाव इस बार हार सकते हैं। कि देखिए बीजेपी का जो कोर वोटर है वो तो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मामला मेन लड़ाई है मुस्लिम मतदाताओं का, और बाकी जो सिमिलर वोट होंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट में होंगे। तो अगर वो उस मुस्लिम मतदाताओं के वोट प्रतिशत में अगर सिंध कांग्रेस लगा लेती है, संदीप दीक्षित को चला जाता है, तो आप सोचिए कि केजरीवाल इस चुनाव को हार सकते हैं। और इसीलिए जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो सारे विधानसभा भूल चुके हैं। वो केवल केजरीवाल जहां से लड़ रहे हैं, उन्हीं का मतदाता सीट लेके आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में खबरें लेके आ रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जो है वो पैसा बांट रहे हैं लोगों को। और संजय सिंह तो वहां पे उनके घर के पास भी चले गए थे। तो इस तरह की घटनाएं बताती है कि केजरीवाल इस बार चुनाव जो है हारने जा रहे हैं। देखिए सर्वे क्या होता है, एग्जिट पोल क्या, वो अलग चीजें होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो कोई ना सर्वे करता हूँ, ना एग्जिट पोल करता हूँ, ना ग्राउंड पे जाके, मैं तो केवल अगर मान लीजिए कि जैसे मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ के ग्राउंड का बातें बता सकता हूँ। जैसे मैंने बताया मेरे क्षेत्र में, और वहां से भी मतलब जो शिवसेना है वो जीती। मतलब आप बीजेपी गठबंधन, क्योंकि मैं आपको श्योर लोकसभा चुनाव में भी बोला था कि मैं दूसरी जगह का नहीं मानता, लेकिन अपने एरिया में मैं हर जगह जगह गया। ऐसे विधानसभा में मेरा कई जगह जाके मैं पूछ के आया, वहां पे है, मैंने बताया आप लोगों को तभी कि कई एरिया, मेरा एरिया छोड़ के विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा एरिया बहुत बड़ा होता है, तो उसमें तो मान लीजिए मैं एक ही एरिया को घूम सकता हूँ, लेकिन विधानसभा में मैं कई जगह गया। एक ही लोकसभा में कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो मैं जहां जहां गया तो विधानसभा में मैंने आपको बताया था कि पूरा इलाका बीजेपी को वोट देने वाला है। मतलब जो महायुति के गठबंधन को यहाँ का वोट जाएगा, और ऐसा हुआ। जो लोग मानते थे कि महाराष्ट्र में एक मतलब बीजेपी एक एज पे है, वो उनके लिए एक जवाब था कि मैंने आपको जो बोला वही हुआ। क्योंकि ये देखिए, हमें ना किसी की लालच है, ना किसी को कोई हमें फिक्स कर सकता है कि आप जाके इनके इनके लिए आप वीडियो बनाओ, बताओ कि भाई ये चुनाव जीत रहे हैं। अगर बीजेपी हारती अगर या तो मैं जरूर बताता, क्योंकि मेरे को सही चीजें दर्शकों के सामने रखना है। मेरी अपनी एनालिसिस वो सही है गलत है, या उसका रिजल्ट कैसे आता है वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपने तरीके से जो दुनिया को मैं देख रहा हूं या समझता हूं जो चीजों को, मैं वही बताऊंगा। आपके या किसी के और के हिसाब से मैं बातें को नहीं बताऊंगा। मैं बात अपनी अपने चश्मे से देख कर बताऊंगा, वो उसका रिजल्ट
परिणाम कुछ भी आ सकता है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, सही भी हो सकता हूँ। लेकिन ये परिणाम या जो मेरा आकलन है वो मेरा है। किसी के दबाव या किसी के बोल सकते हैं कि तुष्टि में नहीं बनाया गया है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष वाला हो, चाहे उनके एंटी बीजेपी का हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कांग्रेस जो जैसे कि मेरे को लगा था कि झारखंड में जो मुझे लग रहा था कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर वहां पे ज्यादा था फिर भी। आप सोचिए 32-33% वोट शेयर बीजेपी को था, फिर भी चुनाव हार गई। और जो वहां पे जेएमएम को वोट था वो 21-22% था, 10% 12% कम था, फिर भी चुनाव जीत गई। तो वो एक अलग चीज होता है कि मतलब वोट शेयर का तो अलग ही है वो कैलकुलेशन। तो मैं ये मानता हूं कि जो आकलन करता हूं वो अपने हिसाब से करता हूं, सही गलत परिणाम होंगे वो मैं नहीं जानता। मैं उसमें खर्चा भी नहीं करता, कोई पैसा भी मैं ऐसा नहीं करता कि भाई चलो उसमें चढ़ के मैं माइक लेके एक जगह जगह घूम के उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं ऐसे ही बिना ऐसे ही पूछता हूँ, चाय के टपरी भी खड़ा हो गया, कहीं और खड़ा हो गया, जो वोट जा रहे हैं वहां पे ऐसे वोचर मैं पूछ लेता हूँ आप किसको दे रहे हैं, मतलब जो बताने वाला। तो एक 10-15 आदमी पूछने में आइडिया तो लग जाता है। और खासकर जहाँ पे बीजेपी पहले चुनाव हारी है जिस इलाके में, वहां पे अगर अगर बात करने में लगता है कि लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी जीत रही है। तो ये महाराष्ट्र का आकलन था। अब ये जो जो दिल्ली का चुनाव है, अब मैं हमेशा से बोलता हूं कि एक्शन जो होता है नेताओं का वो काफी कुछ कह जाता है। वही एक्शन जो है केजरीवाल का एक्शन आज तक आप उठा लीजिए, चाहे उनका 2014 के टाइम में जो 15 में चुनाव हुआ था या 2020 में जो चुनाव हुआ था और 2025 में जो चुनाव हुआ, उनके फेस एक्सप्रेशन उनके एक्शंस में कितना जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लग रहा है कि उस समय अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा जितनी इस बार कर रहे हैं, और जितना संजय सिंह भी कर रहे हैं। आतिशी ने भी उनके इलाके के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसका मतलब जो बोलते हैं ना कि राजा को उन्होंने उनके घर में घेरना, तो इस बार लग रहा है कि राजा को उनके घर में घेर लिया है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बी टीम बन गई है। अभी तक कांग्रेस के साथ यही सारा चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस इनकी बी टीम थी। तब इनको पता चला था, अचानक से कोई आदमी इनके खिलाफ लड़ गया तो बी टीम हो गया। मतलब आप पूरी तरह से इनको छोड़ दो कि ये चुनाव लड़े और जीते, तब तो सही है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी दावा छोड़ के इनको अगर आगे बढ़ाती है तो सही है। मतलब ये चाहते हैं कि वही राजा रहे, तो कैसे होगा भाई। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जनाधार चाहती है, अपना आगे बढ़ना चाहती है, तो कैसे वो अपना दावा छोड़ देगी भाई। कब तक अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ऐसे हाशिए पर डालती रहेगी। और अजय माकन आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अरे कह रहा हूँ आज विरोध नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। जब सेंट्रल लीडरशिप भी सपोर्ट में था केजरीवाल का तब भी उन्होंने विरोध किया था, और संजय दीक्षित ने भी विरोध किया था। यह इन दोनों आदमी को मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि अजय माकन और संदीप दीक्षित, इन्होंने कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की तारीफ नहीं किया है या उसके समर्थन में कभी नहीं रहे। ऐसे ही पंजाब का कांग्रेस का यूनिट है, वो भी आम आदमी पार्टी के कभी भी समर्थन के मतलब बोल सकते हैं कि समर्थन में नहीं रहे कि उनके साथ उनका गठबंधन होना चाहिए। तो ये दर्शाता है कि इस बार राजा को उसके घर में घेरा गया है। और यही दर्शाता है कि किस तरह से संजय सिंह से लेकर आतिशी और खुद अरविंद केजरीवाल फड़फड़ा रहे हैं। वो दर्शाता है कि राजा इस बार चुनाव तुम हारने जा रहे हो।